Hello students, in this video we'll discuss chapter number 13 the reformation. बेटा ये जो वर्ड रिफॉर्मेशन है ये रिफॉर्म वर्ड से डिराइव हुआ है एंड द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म वर्ड इज सुधार. रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव करना, सुधार करना. ठीक हुई बात. तो रिफॉर्मेशन क्या था? ये एक रिलीजियस मूवमेंट था. क्या था बच्चा? रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट था जो कब इनिशिएट हुआ? 16th सेंचुरी में. फिर से एक बार सुनो. रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट था जो इनिशिएट हुआ 16th सेंचुरी में अगेंस्ट द मोनोपोली एंड अथॉरिटी ऑफ चर्च. चर्च की मोनोपोली और अथॉरिटी को टारगेट करते हुए एक रिलीजियस मूवमेंट एग्जिस्टेंस में आया 16th सेंचुरी में जिसका नाम था द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. ठीक है बात. चलें आगे. चलो क्या पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में? हम लोग देखेंगे पहले तो मतलब क्या है रिफॉर्मेशन का. फिर हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है इसके डायमेंशन कौन कौन से हैं. मिडिवल पोप्स कैसे हुआ करते थे और वो कैसे एक ग्रेट पावर को एक्सरसाइज करते थे. उनके पास इतना कंसंट्रेशन कैसे था पावर का. फिर क्या कारण थे जिनकी वजह से रिफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस में आया. मार्टिन लूथर को पढ़ेंगे और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को पढ़ेंगे. प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इन यूरोप, पूरे यूरोप में कहाँ कहाँ पर कब कब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट आई. फिर रिलीजियस इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, इस रिफॉर्मेशन का रिलीजियस इम्पैक्ट क्या था. देन काउंटर रिफॉर्मेशन. इतना सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो बच्चा हमने लास्ट चैप्टर में रिनाइसेंस पढ़ा, रेनेसॉन्स. ठीक है. तो जो रिलीजियस मूवमेंट था जिसका नाम था रिफॉर्मेशन ये क्लोजली एसोसिएटेड है किसके? रेनेसांस की. जब हमने समाज में सुधार किया, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस किए, उसको हमने क्या नाम दिया था? रेनेसांस. ऐसे ही हमने धर्म में भी कुछ चेंजेस किए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी चेंज किया जिसे हमने नाम दिया रिफॉर्मेशन. ये दोनों ही मूवमेंट हैंड इन हैंड साइमल्टेनियसली पैरेलली रन करेंगी क्योंकि एक का इम्पैक्ट ऑब्वियसली दूसरी पर होगा ही होगा. देखो क्लोजली कनेक्टेड विद द रेनेसांस. रेनेसांस से क्लोजली कनेक्टेड है एक ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रिफॉर्मेशन. समाज में सुधार करना, समाज की कुरीतियों, सोशल एविल्स को हटाना रेनेसांस में पढ़ा था हमने. अब धर्म में जो कुप्रथाएं हैं, जो भी कुछ एविल्स हैं उसको हटाने को क्या कहा गया? रिफॉर्मेशन. अब आप बेटा ये जो रिफॉर्मेशन है इसके रिगार्ड्स में कैसे जानते हो वो हमें पता चलेगा जब हम मार्टिन लूथर को पढ़ेंगे, ज्विंगली को पढ़ेंगे, कैल्विनिज्म को पढ़ेंगे. तो हमें एक रिकंस्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी मिलेगी कि भैया ये पर्टिकुलर पीरियड था, इसको रिफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्टिन लूथर ने अपने मूवमेंट चलाए, ज्विंगली ने मूवमेंट चलाए, कैल्विन ने मूवमेंट चलाए जिससे रिलीजन में कुछ चेंज आया. ठीक है बात. तो बेटा अभी आपको समझ में आया कि कैसे हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है हिस्ट्री को रिफॉर्मेशन की. तो जब हम मार्टिन लूथर को पढ़ेंगे, ज्विंगली को पढ़ेंगे, कैल्विन को पढ़ेंगे, पुरिटन्स को पढ़ेंगे, प्रेस्बिटेरियंस को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई कि रिफॉर्मेशन क्या है, कब आया, क्यों आया और हम एक प्रॉपर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. ठीक हुई बात. एक बार फिर से इन लोगों के नाम सुनो. Thesis of Martin Luther, Zwingli's teaching, Calvin's teachings and beliefs of the Puritans and Presbyterians. ये वो लोग थे जो एक्चुअल में रोल प्ले किए रिफॉर्मेशन मूवमेंट में. ये जो ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट था इसकी शुरुआत की थी बेटा मार्टिन लूथर ने. ये एक जर्मन मंक थे, जर्मन प्रीस्ट थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया. ठीक है बात. अब अगर हम बात करें ज्विंगली की तो ज्विंगली ने प्रोक्लेम किया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को स्विट्जरलैंड में. तो भाई मार्टिन लूथर कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मन से. स्विट्जरलैंड से कौन आए रिफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए? ज्विंगली. और जॉन कैल्विन फ्रेंचमैन थे. तो मतलब ये मूवमेंट्स किसी एक कंट्री में नहीं चल रहा था, पूरे यूरोप में चल रहा था. जर्मन मंक मार्टिन लूथर इसमें इन्वॉल्व थे, ज्विंगली इन्वॉल्व थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे? स्विट्जरलैंड से. जॉन कैल्विन कहाँ से आए थे? फ्रांस से. ठीक है. पुरिटन्स या प्योरिटन्स इंग्लिश प्रोटेस्टेंट थे
जो चाहते थे कि पूरी तरीके से इंग्लिश चर्च रोमन कैथोलिक चर्च के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाएं, क्योंकि पूरा की पूरा ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट है कैथोलिक चर्च की बुराइयों को लेकर। कैथोलिक चर्च इतने ज़्यादा करप्ट हो गए थे कि पैसे के लिए कुछ भी करने को रेडी थे, तो उन बुराइयों से हटने के लिए प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। तो जो प्योरिटन्स थे वो चाहते थे कि भाई इंग्लिश चर्च पूरी तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए। अब इनमें एक ब्रांच थी क्रिश्चियनिटी की जिसे हम प्रेस्बाइटेरियंस कहते हैं। इनका सोचना ये था जो भी कुछ हो वो डेमोक्रेटिक आधार पर हो, डेमोक्रेटिक बेसिस पे हो। तो इस तरीके से ये अलग हुए। कौन? प्रेस्बाइटेरियंस। ये भी प्रोटेस्टेंट चर्च से ही रिलेटेड थे। जो प्रोटेस्टेंट थे वन कंट्री के, वो डिफर करते थे अनदर कंट्री से ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीव्स एंड रिचुअल्स। मतलब अब ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चल पूरे यूरोप में रहा है, पर जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, अब हम प्यूरिटन्स की बात करें, प्रेस्बाइटियंस की बात करें या कैल्विनिज्म की बात करें, इनका बेसिक मोटो था अगेंस्ट में काम करना, करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ होम कैथोलिक चर्च। पर इन तीनों का जो काम करने का तरीका था वो डिफरेंट था। इनके व्यूज, इनके बिलीव्स अलग अलग थे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चलें आगे। व्हाट इज मीन बाय रिफॉर्मेशन? अब हम देखेंगे कि भाई रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है। द रेनेसां इन यूरोप स्टिमुलेटेड पीपल टू थिंक। जब रेनेसां मूवमेंट चल रहा था, जब हम सोशल लेवल प्रैक्टिसेस को सोसाइटी से खत्म कर रहे थे, उस मूवमेंट में हमने लोगों से कहा कि सोचो, लॉजिकली जानो, हर चीज के पीछे रीजन करो कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो इस टाइम में रेनेसां मूवमेंट के, रेनेसां या रेनाइसेंस मूवमेंट के टाइम में हमने लोगों को कहा सोचो। ठीक है, तो हमने लोगों की सोच को स्टिमुलेट कर दिया। They were not prepared to believe that something was true without thinking. अब उन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि हर चीज को हमको लॉजिकली सोचना है, समझना है, उसके बाद ही उस पर बिलीव करना है। तो अब हर व्यक्ति प्रूफ की बात करने लगा कि भैया प्रूफ दो तो हम इस बात पे विश्वास करें, और प्रूफ नहीं है तो हम इस बात पे विश्वास नहीं करें। तो अब व्यक्ति प्रिपेयर हो गए थे कि हमें हर उसी बात पे विश्वास करना है जिसके पीछे प्रूफ है, प्रूफ नहीं है तो वो बात सही नहीं है। तो जो स्पिरिट थी इंक्वायरी की वो डेवलप हो चुकी थी लोगों के बीच में। मतलब जो सोशल रिफॉर्मर्स चाह रहे थे, जो बेसिक मोटो था रेनेसां मूवमेंट का, रेनेसांस मूवमेंट का, वो अब कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि इस टाइम तक लोग लॉजिकली सोचना, इंक्वायरी की स्पिरिट को समझ चुके थे। और इसी वजह से रिफॉर्म मूवमेंट की बात हुई कि भैया ये जो अब्यूजेस हैं जो यूज़ कर रहे हैं कौन? रोमन चर्च, उनका एंड होना चाहिए और प्रोटेस्टेंट चर्च आनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी एवल प्रैक्टिसेस थी जो रोमन कैथोलिक चर्च यूज़ करते थे, जिसमें सबसे एवल प्रैक्टिस थी, सबसे करप्ट प्रैक्टिस थी सेलिंग ऑफ इंडल्जेंसेस। ठीक है, तो ये ऐसी जो ऊट पटांग प्रैक्टिसेस थी, इसके अगेंस्ट में लोग खड़े हुए कि भाई ये जो आप कर रहे हो उसका कोई लॉजिकल बेस नहीं है। अब हम हर चीज़ पे विश्वास तभी करेंगे जब वो वैलिड होगी, लॉजिकली, रीजनली। तो अब भैया एंड करो इन रोमन कैथोलिक चर्च को और प्रोटेस्टेंट चर्च लेके आओ। इस मूवमेंट को लेड किया लीडर थे कौन? मार्टिन लूथर, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, जर्मन मंक थे इन द अर्ली ईयर ऑफ 16th सेंचुरी। अब 16th सेंचुरी वो पीरियड है बच्चा जो 1501 से स्टार्ट होके 1600 पे खत्म होगा। तो 1501 से स्टार्ट होके 1600 पे खत्म होने वाले पीरियड को हम 16th सेंचुरी कहते हैं। यहीं के एक बहुत बड़े व्यक्ति निकले जिनका नाम था मार्टिन लूथर, जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को लीड किया। नाउ डायमेंशंस ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। चलो, तो बेटा ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी इसके 3 डायमेंशंस थे। फर्स्ट की अगर हम बात करें, द चर्च वॉज स्प्लिट अप इनटू 2 मेन डिवीजन। जो पूरा के पूरा रिफॉर्मेशन मूवमेंट था उसके 3 डायमेंशन थे। उसमें से जो पहला डायमेंशन है वो ये बोल रहा है कि चर्च के अब 2 डिवीजन हो गए हैं। ठीक है, पहले डायमेंशन में हमने क्या किया? चर्च को बांट दिया, है ना, द रोमन कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंट। कुछ चर्च जो थे वो कैसे रहेंगे? रोमन कैथोलिक। कुछ चर्च बन जाएंगे बच्चा प्रोटेस्टेंट। ठीक है,
It was called Protestant because it protested against the evil practices of corruption. अब बेटा रोमन कैथोलिक चर्च तो पहले से एग्जिस्ट करते थे, दूसरे चर्च का नाम हमने प्रोटेस्टेंट चर्च रखा। तो प्रोटेस्टेंट चर्च क्यों रखा? क्योंकि इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन ऑफ हुम? रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिप्ट बनाने वाले, लंगड़ा पंगु कर देने वाले जो करप्शन प्रैक्टिसेस थे, जो एविल प्रैक्टिसेस थे, उसके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिर जो चर्च बना उसे क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट चर्च। क्या समझ में आया? फिर से बताऊं। 3 डायमेंशन है रिफॉर्मेशन मूवमेंट के। फर्स्ट प्लेस पे आता है चर्च। चर्च अब 2 मेन डिविजन्स में काम करेंगे, मतलब 2 मेन डिवीजन हो जाएंगे चर्च के। एक वो चर्च होगा जिसे हम रोमन कैथोलिक चर्च कहेंगे, दूसरा वो होगा जिसे हम प्रोटेस्टेंट चर्च कहेंगे। प्रोटेस्टेंट को प्रोटेस्टेंट नाम कैसे मिला? क्योंकि ये उन लोगों द्वारा बनाया गया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन दैट हैड क्रीप्ड इनटू द रोमन चर्च। रोमन चर्च में ये जो एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी, जो करप्शन था, जिसने चर्च को पूरी तरीके से र्यून कर दिया था, उसके अगेंस्ट में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके चर्च को कहा गया प्रोटेस्टेंट चर्च। चलो दूसरा, जो रिफॉर्मेशन था उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस भी थे। बहुत सारे जो यूरोपियन रूलर्स थे वो खुद चाहते थे कि वो पोप के डोमिनेशन से दूर हो जाएं। देखो वैसे भी धर्म और राजनीति को अलग ही होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा अलग रहना चाहिए रिलीजियन से। पर पहले पूरे यूरोप में पोप की ज़्यादा चलती थी, इवन किंग भी पोप की बातों को मानता था। तो जब बहुत सारे यूरोपियन रूलर्स ऐसे हुए जिन्हें पोप का इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा था अपने पॉलिटिक्स में, तो उन लोगों ने सोचा नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया है कि चर्च अलग हो, अपना काम करें और हम राजा अपना काम करें। और इंग्लैंड में एक केस ऐसा हुआ भी था कि भाई राजा की बात चर्च ने नहीं मानी, तो राजा ने उठा के चर्च की पावर को थोड़ा सा कम कर दिया और कहा कि अब आप इन मैटर्स में ही अपने सजेशंस देंगे, बाकी हम अपना काम खुद कर लेंगे। जो किंग थे उन्हें पोप का इंटरफेरेंस अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि भाई हमारी रिस्पेक्टिव किंगडम में ये पोप क्यों हमारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में टांग अड़ाते हैं, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सेकेंड डायमेंशन था रिफॉर्मेशन का। थर्ड, जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उन्होंने भी रियलाइज कर लिया था कि भैया हमें अपने घर को बचाना है और डिवास्टेशन ना हो उससे, तो हमें अपने आप में कुछ सुधार तो करने पड़ेंगे। ठीक हुई बात। तो जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उन्होंने रियलाइज कर लिया कि उन्हें भी कुछ ना कुछ सुधार करने पड़ेंगे फर्दर डिजास्टर से बचने के लिए। अगर वो चाहते हैं, विश करते हैं कि आने वाले डिजास्टर उन्हें हार्म ना करें, उनकी पोजीशन और ज़्यादा सोसाइटी में कम ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ सुधार तो करने पड़ेंगे। एक अटेम्प्ट किया गया एक बहुत ही पायस चर्चमैन के द्वारा, उसने रोमन कैथोलिक चर्च को सुधारने की बात की अगेंस्ट ऑल रॉन्ग प्रैक्टिसेस दैट वर देयर, और इसी को कहा गया काउंटर रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन के जो 3 डायमेंशन है उसमें पहला तो ये है कि भाई चर्च के डिवीजन हो गए, 2 टाइप के चर्च बनने लगे, एक जो कैथोलिक थे ही थे, नए प्रोटेस्टेंट बनने लगे। फिर कुछ किंग का भी इसमें सपोर्ट था कि रिफॉर्म होना चाहिए, ये जो चर्च है रोमन कैथोलिक चर्च है, पोप है, ये अननेसेसरी बहुत डिस्टर्ब करते हैं हमारी वर्किंग में, तो इनको सेपरेट हो ही जाना चाहिए। थर्ड था कि भाई कुछ अब जो थोड़े समझदार बुद्धिजीवी जो प्रीस्ट थे उन्हें लगने लगा कि यार अगर हमने अपने एरिया में सुधार नहीं किया तो obvious सी बात है प्रोटेस्टेंट चर्च हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो उन्होंने सुधार करने की बात की। इसको क्या कहा गया? काउंटर रिफॉर्मेशन। नाउ द मिडिवल पोप्स एक्सरसाइज ग्रेट पावर्स। कैसे जो मिडिवल पोप्स थे वो बहुत ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज करते थे, बहुत पावर थी सच में उन लोगों के पास। तो बेटा ये जो रोमन कैथोलिक चर्च थे ये क्या थे? क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन थे जिनके फाउंडर कौन थे बच्चा? जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट फाउंडर थे रोमन कैथोलिक चर्च के, ठीक है, जिन्हें सारे क्रिश्चियंस, जितने भी क्रिश्चियंस वर्ल्ड में हैं, सारे क्रिश्चियंस इन्हें एक्नॉलेज करते थे कि भाई जो अथॉरिटी है चर्च की वो बिल्कुल पवित्र है। ठीक है, जितने भी क्रिश्चियन थे वो एक्नॉलेज करते थे सेंटिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द चर्च।
कि भाई चर्च एक पवित्र स्थान है, चर्च के पास अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए और हम सबको उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्रिश्चियन रिलीजन बना सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप का। सेंट्रल यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में क्रिश्चियनिटी एक धर्म बन गया। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है, जिनके फाउंडर रहे कौन? जीसस क्राइस्ट। जितने भी क्रिश्चियंस है वो एक्नॉलेज करते हैं सैंटिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द चर्च, चर्च की पवित्रता को मानते हैं, चर्च की अथॉरिटी को मानते हैं। क्रिश्चियन एक रिलीजन बना सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड, जब शुरुआती दौर था क्रिश्चियनिटी का, जो क्रिश्चियन चर्च थे वो पोप के अंदर काम करते थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। मतलब जो मेन अथॉरिटी होता था, जो चर्च के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता था, चर्च के कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करता था, वो कौन था? पोप। और पोप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। इट इज़ नॉट ओनली गाइडेड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बट ऑल्सो टू केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो मतलब जो पोप हुआ करता था वो सिर्फ आध्यात्म की बात नहीं करता था, लोगों को आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिज्म नहीं सिखाता था, जबकि ऑल इन ऑल लोगों का वेलफेयर कैसे हो सकता है इस बात का भी ध्यान रखता था। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल अथॉरिटी हुआ करती थी पोप। पोप सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को नहीं देखता था, जबकि लोगों के वेलफेयर पे भी ध्यान देता था। और बेटा लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो चर्च की हर आज्ञा को मानेंगे, ठीक है। ओबे करना मतलब फॉलो करना, मानना। तो लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो चर्च की सारी बातों को मानेंगे, उनके रूल्स रेगुलेशन को ओबे करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसिज्म करता है चर्च का या पोप की अथॉरिटी को, अगर व्यक्ति गलती से भी ये बोल देना कि पोप को क्या राइट है ये बोलने का, ये चर्च को क्या राइट है ये करने का, तो इसे ब्लास्फेमी माना जाता था। और जो पनिशमेंट मिलती थी ब्लास्फेमी की, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कितनी क्रूअल होगी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट फॉर गॉड। अगर आपने पोप के अगेंस्ट में कुछ बोला, चर्च के अगेंस्ट में कुछ बोला, तो ये डायरेक्टली क्या होगा कि आप भगवान के खिलाफ है, ब्लास्फेमी में काउंट होगा। और ब्लास्फेमी की जो पनिशमेंट होती थी, आप सुनकर कांप सकते हो, इतनी बुरी पनिशमेंट उस टाइम इन लोगों ने बना रखी थी। इवन जो किंग होते थे यूरोप में वो भी डरते थे कि भैया वो भी कोई चर्च का ऑर्डर डिफाई ना कर दें। मतलब वो भी चर्च की कोई बात ऐसा नहीं होता था कि नहीं मानते थे, वो भी चर्च की सारी बात मानते थे। इवन द किंग्स ऑफ यूरोप वर अफ्रेड टू डिफे द ऑर्डर्स ऑफ द चर्च। वो भी डरते थे कि भैया चर्च ने अगर जो ऑर्डर दिया वो हमें मानना ही है। द चर्च हैज इट्स ओन लॉ कोड। चर्च के अपने लॉ कोड्स हुआ करते थे जो उन लोगों को पनिश करते थे जो क्रिश्चियन फेथ के प्रिंसिपल्स को वायलेट करते थे। क्रिश्चियन चर्च ने मतलब जो कैथोलिक चर्च थे, पोप थे, उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रखे थे। अगर कोई व्यक्ति उन रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करेगा, क्रिश्चियन फेथ के रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करेगा, तो उसे पनिश किया जाता था। चर्च के अपने लॉ कोड्स हुआ करते थे। तो अब मेरी बात सुनो जहाँ तक ध्यान से कि चर्च के पास इतनी पावर क्यों थी? क्योंकि चर्च से कौन भी डर रहा है बेटा? राजा भी डर रहा है। राजा जो राज्य को चला रहा है, गवर्नेंस का सुप्रीम है, वो भी डर रहा है चर्च से। लॉ कोर्ट्स भी किसके पास है? चर्च के पास है। चर्च क्या भी दे रहे हैं? पनिशमेंट भी दे रहे हैं। तो आप खुद सोच लो ना कि चर्च के पास कितनी पावर है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन। वो क्या कारण थे जिनकी वजह से रिफॉर्मेशन आया? तो पहला जो रीजन था वो था डिससेटिस्फैक्शन विथ द प्रैक्टिसेस ऑफ द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही थी बेटा, उससे बहुत ज़्यादा असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन था लोगों के मन में। लोग वो प्रैक्टिसेस को इजीली अडॉप्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जो रिफॉर्मेशन था वो मेनली रिवोल्ट था, विद्रोह था। किससे? अगेंस्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस ऑफ कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च की अभी हम कुछ प्रैक्टिसेस को पढ़ेंगे। वो जितनी भी प्रैक्टिसेस थी लोगों को वो पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? रिवोल्ट किया। पहला, लाइफ स्टाइल ऑफ पोप्स एंड द क्लर्जी। जो क्लर्जी हुआ करते थे चर्च में, जो पोप हुआ करते थे, उनके लाइफ स्टाइल को लेके कॉमन पीपल को बहुत प्रॉब्लम थी। जो पोप और जो क्लर्जी थे वो लग्जीरियस लाइफ जीते थे, इम्प्योरिटी वाली लाइफ जीते थे। इम्प्योरिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट पोप और क्लर्जी को फॉलो करने चाहिए वो उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते थे। लग्जरी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके पास होती थी जो कॉमन मैन के पास नहीं होती थी। वो अपनी लाइफ बढ़िया आरामदायक तरीके
तरीके से, बढ़िया डेकोरम होता था उनके हाउसेस में, उनके जो घर बनते थे, उसमें हर वो चीज़ होती थी जो लैविश लाइफ़स्टाइल को शो करती थी, तो जो लग्ज़री में वो जीवन जी रहे थे, जबकि इस बात की सैंक्टिटी तो कभी भी जीसस क्राइस्ट ने दी ही नहीं है ना। वो तो खुद अपनी लाइफ़ कितने सिंपल वे में जीते थे, तो लोगों को लगता था कि यार जब हमारे गॉड ही, जीसस क्राइस्ट ही इतना सिंपल लाइफ़ जीते थे, तो ये लोग लग्ज़री में क्यों जी रहे हैं? हमारे जीसस क्राइस्ट तो बिल्कुल प्योर लाइफ़ जीते थे, ये लोग तो इम्प्योरिटी में इंडल्ज हैं। जितने भी ग्रेट स्कॉलर्स थे जैसे एरास नेक्स्ट बेटा फोर्थ वन है टीथ आर टैक्स फॉर द सपोर्ट ऑफ द चर्च। टीथ हर व्यक्ति को पे करना पड़ता था, अपनी इनकम का 1/10 वो किसकी भलाई के लिए देता था? चर्च के लिए देता था, चर्च को सपोर्ट करने के लिए देता था, प्रीस्ट को सपोर्ट करने के लिए देता था। तो द पीपल वर रिक्वायर्ड टू पे टीथ, टीथ पे करना पड़ता था अपनी इनकम का 1/10 किसको सपोर्ट करने के लिए? चर्च और प्रीस्ट को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, फिर से सुनो, जो भी तुम पैसा कमाते हो, जो भी तुम्हारी इनकम है उसका 1/10, जैसे तुम 100 रुपये कमाते हो तो उसका 1/10 कितना हो जाएगा बेटा? 10 रुपये। 90 रुपये तुम रखो और 10 रुपये किसको दे दो? चर्च को दे दो, जिससे चर्च और प्रीस्ट को क्या मिले? सपोर्ट मिले। इसके अलावा क्लर्जी एक और टैक्स कलेक्ट करते थे जिसे पीटर्स पेंस कहा जाता था। जो बर्डन होता था वो मेनली पीजेंट्स और मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ही आता था, क्योंकि उस टाइम में जो सोसाइटीज़ थी वो अपनी हायर क्लासेस को टैक्स के बर्डन से फ्री रखती थी, है ना। जब आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें यही पढ़ा है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट था उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, सिर्फ जो थर्ड स्टेट था जिसमें पीजेंट्स मिडिल क्लास लोग थे उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। देन रेजिंग फंड्स टू बिल्ड सेंट पीटर्स बेसिलिका। सेंट पीटर्स बेसिलिका बनाने के लिए भी ये लोग फंड रेज कर रहे थे। पोप लियो एक्स चाहते थे कि वो सेंट पीटर्स बेसिलिका मतलब एक चर्च डेवलप करें, बनाएं, और उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल हो वो बहुत न्यू हो, बहुत ही ग्रैंड वो चर्च वो बेसिलिका बने। इसलिए उन्होंने क्या किया? फंड कलेक्ट करना चालू किया। और वो फंड कलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया? एमिसरीज का। एमिसरीज को बोला जाओ लेटर ऑफ इंडल्जेंस सेल करो और फंड कलेक्ट करो इस नए प्रोजेक्ट को। बहुत सारे एमिसरीज अपॉइंट हुए, उन एमिसरीज को भेजा कि तुम जाओ जहाँ जहाँ भी तुम्हें लगे कि लोगों के पाप बहुत बड़े हैं, उनसे बोलो कि चलो अब तुम इंडल्जेंसेस खरीदो जिससे हमें पैसा मिले और हम इस बेसिलिका को प्रॉपरली बना पाए। जॉन टेड्सिल एजेंट थे पोप के, वो विटनबर्ग गए इस मिशन के साथ कि भैया उन्हें इस बिल्डिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना है। और इसी से मार्टिन लूथर प्रवोक हुए। मतलब मार्टिन लूथर एक जर्मन मंक थे, अभी तक उन्हें ये एबीसीडी बहुत ज़्यादा पता नहीं थी कि इतना कुछ गलत चल रहा है, पर जैसे ही जॉन टेड्सिल पहुँचे विटनबर्ग की चर्च में और उन्होंने इस मिशन को वहाँ पर बताया कि भाई ये मिशन है कि हमें एक बेसिलिका बनानी है बहुत बड़ी न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल में, जिसके लिए चाहिए हमें बहुत सारा पैसा, तो हम बेचेंगे लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस, सेल करेंगे इंडल्जेंसेस को। तो मार्टिन लूथर बोले भाई ये क्या बात हुई, कोई व्यक्ति समाज में डरेगा ही नहीं, ऐसे तो सोशल एनार्की आ जाएगी कि पाप करो थोड़ा सा पैसा चर्च को दो और अपने पाप से मुक्ति पा लो, ये तो गलत है। Then rulers' resentment at Pope's interference in administrative affairs. जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे पोप के इंटरफेरेंस से। भैया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स गवर्नेंस एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है, दोनों को आप छोड़ो नहीं, ऐसा मानना था राजाओं का। 13th सेंचुरी में जो रूलर्स थे यूरोप के वो आपस में लड़ने लग गए कि भैया ये जो चर्च है ये सही काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो मेजर मुद्दा निकल के आया कि भाई ये जो चर्च है, चर्च के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसको टैक्स क्यों नहीं करना है, इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो जो राइवलरी थी वो एंड हुई डिफीट ऑफ पेपेसी, पेपेसी की डिफीट होती है और हमारे रूलर्स की होती है जीत। तो जो फिलिप फोर्थ थे, फिर से ध्यान से सुनो, पेपेसी की हुई हार, तो जो फ्रेंच किंग फिलिप फोर्थ थे उन्होंने फोर्स किया पोप क्लीमेंट फिफ्थ को कि तुम भैया तुम्हारा हेडक्वार्टर छोड़ो रोम से और चलते बनो यहाँ से। कब? 1309 में, 1309 में फ्रेंच किंग फिलिप फोर ने फोर्स किया पोप क्लीमेंट फिफ्थ को कि तुम अपना हेडक्वार्टर छोड़ो रोम में एंड स्टे इन एविगनन इन फ्रांस व्हेन ही इंटरफेयर्ड इन पॉलिटिकल अफेयर्स। जब क्लीमेंट फिफ्थ ने पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर किया तो उन्हें रोम का हेडक्वार्टर छोड़ के जाने को कहा गया और बोला कि अब तुम जाओ
एविग्नन में रहो, फ्रांस में रहो, तुम्हें तो इस पोस्ट पर रहने का कोई राइट ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को। जो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट था मिडेवल पीरियड में, ये जोर शोरों से चला। उसने चर्च के प्रिटेंशंस को बहुत डिसक्रेडिट किया। मतलब अब पहले सेंटर में गॉड हुआ करता था, मतलब हर काम आपको वो करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वैसा होगा। पर अब सेंटर में आ गया ह्यूमन, मतलब हर वो काम करो जिससे ह्यूमन वेलफेयर हो, हमारे पब्लिक, हमारी जनरल पब्लिक हैप्पी हो। ठीक है, भगवान को खुश करने से ज्यादा ह्यूमनिज्म पे अब फोकस आ गया था। तो जो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट था उसने डिस्क्रेडिट किया चर्च के प्रिटेंशंस को कि भाई तुम गलत हो। बेटा जोहान या यूहान रिक्लिन, रोहान यूहान या जोहान र्यूक्लिन और एरास्मस, इन दोनों ने ही क्रिटिसाइज किया कि भाई ये जो चर्च की प्रैक्टिसेस है ये बहुत करप्शन से भरी हुई हैं, है ना, और वर्ल्डली बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, जबकि एक चर्च को तो एक सिंपल लाइफ जीना चाहिए, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें करना ही नहीं चाहिए। तो यूहान या जोहान र्यूक्लिन, इनका नाम कई जगह आपको यूहान मिलेगा और कई जगह जोहान मिलेगा। तो यूहान या जोहान र्यूक्लिन और एरास्मस, ये दोनों ने कहा कि भाई चर्च तो गलत कर रहे हैं, करप्शन में इन्वॉल्व है, वर्ल्डली बिजनेस में इन्वॉल्व है। र्यूक्लाइन ने बहुत सारी ऐसी इनकन्सिस्टेंस की बात की कि भाई जो बाइबल का इंटरप्रिटेशन ये लोग दे रहे हैं ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो Ruecklein brought light many inconsistency in the interpretation of Bible that were made by theology scholar। तो Ruecklein का कहना था कि भाई ये जो बाइबल का इंटरप्रिटेशन ये जो थियोलॉजिकल स्कॉलर्स दे रहे हैं ये बिल्कुल सही, मतलब इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। डच स्कॉलर एरास्मस भी क्रिटिसाइज करता था क्लर्जी के कंडक्ट को, और वो चाहता था कि इन्हें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पोप लियो एक्स कुड नॉट सी द डेंजर सिग्नल, पर उस टाइम में जो पोप लियो एक्स थे वो इस सिग्नल को समझ ही नहीं पाए। इस पैराग्राफ को फिर से ध्यान से समझो कि भाई जो एरास्मस थे या जो रिक्लाइन थे ये कहते थे कि अब ह्यूमन सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ये जो बाइबल का इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ऐसा कहा रिक्लाइन ने। फिर भैया अपने जो मार्टिन एरास्मस थे, एरास्मस ने तो क्लर्जी को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया, और अनफॉर्चुनेटली पोप लियो एक्स जो थे वो इस डेंजर सिग्नल को समझ ही नहीं पाए। नाउ स्प्रेड ऑफ न्यू लर्निंग, तो जो न्यू लर्निंग थी अब वो आ गई, तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लोगों के अंदर आ गई। तो जो रेनेसा या रेनाइसेंस स्कॉलर्स थे उन्होंने जानबूझकर, उनका इंटेंशन था कि हर व्यक्ति के अंदर रीजन करने की, इंक्वायरी करने की कैपेसिटी हो। तो जैसे जैसे रेनाइसेंस आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोग इंक्वायरी के स्पिरिट को बढ़ाते गए, हर चीज़ को लॉजिकली चेक करने लग गए। तो उसके बाद इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का, फिर बाइबल प्रिंट हुई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, मतलब पहले बाइबल लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं थी, इवन जर्मन फ्रेंच में भी अवेलेबल नहीं थी। तो अब बाइबल जैसे ही सिर्फ फ्रेंच जर्मन नहीं, इनकी भी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, जैसे हमारे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, पर उड़िया भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, मतलब ऐसे हर भाषा में क्या आने लग गई, यूरोप की हर भाषा में आने लग गई क्या, बाइबल। जैसे गैलिक लैंग्वेज है कहाँ की, यूरोप की, आयरिश लैंग्वेज है कहाँ की, यूरोप की, इन सब में आप बाइबल आने लग गई और कंप्लीट चेंज हुआ लोगों के आउटलुक में। अब वो क्वेश्चन कर पा रहे थे कि भाई ये जो चर्च है इनकी सुपीरियरिटी क्यों है, किसने दिया, किसने कहा कि ये लोग सबके लिए ऑर्डर पास करेंगे, और यहाँ पर सेक्युलर आइडियाज़ की ग्रोथ होने लग गई। नॉबल्स और जो मर्चेंट्स थे वो बिलीव करने लग गए कि कुछ भी गलत नहीं है वेल्थ को अक्वायर करने में, वर्ल्डली लाइफ जीने में, ऐसा किसी ने हमें मना नहीं किया है। जो हमारे राजा हुआ करते थे मनार्क और जो कैपिटलिस्ट, वो जेलस थे कि भाई ये जो वेल्थ है इसका कंसंट्रेशन चर्च के पास क्यों ना हो, हमारे पास क्यों ना हो। तो जो कॉमन पीपल थे यूरोप के उन्होंने भी इस बात को देखा कि क्या चर्च टैक्स ले सकता है, उसे ये राइट है। चलो अब हम पढ़ेंगे वेक्लिफ्स आइडियाज को। तो वेक्लिफ एक इंग्लिश प्रीस्ट थे, ऑक्सफोर्ड टीचर थे, ठीक है, हैड लेवल्ड क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द वर्ल्ड लाइन ऑफ द चर्च। देखो वेक्लिफ कौन थे बच्चा, एक इंग्लिश प्रीस्ट थे,
अभी तक हमने जर्मन प्रीस्ट को पढ़ा, स्विट्ज़रलैंड के प्रीस्ट को पढ़ा, फ्रेंच मैन को पढ़ा, अब हम पहली बार किसी इंग्लिश प्रीस्ट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेक्लेफ। उसने कहा कि ये जो वर्ल्ड लाइनेस है किसकी, चर्च की, और जो सुपरस्टिशियस जो रूढ़िवादी प्रैक्टिसेस हैं ये गलत है। इसका क्रिटिसिज्म उन्होंने किया। उन्होंने एम्फेसिस दिया बाइबल सिर्फ एक सोल गाइड है भैया, जो हमें साल्वेशन की तरफ ले जाएगी। चर्च की कोई भी प्रैक्टिस हमें मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं दे सकती। अगर हमें हेवन में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें बाइबल को फॉलो करना है। यही एक सोल गाइड है। तो वेक्लिफ एक इंग्लिश प्रीस्टमैन थे, एक ऑक्सफोर्ड टीचर है। इन्होंने भी क्रिटिसिज्म किया वल्नीनेस का, चर्च की, और उनकी जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी उनका। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने होली बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द होली बाइबल इनटू इंग्लिश। अब बेटा ये सुन के तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ होगा कि क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में तो यही होगा ना कि बाइबल मतलब इंग्लिश में ही होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं था। बाइबल को पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का श्रेय किसको जाता है? वेक्लिफ को जाता है। अच्छा, पहले तो ये समझो बाइबल के दो टेस्टामेंट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट है। ठीक है, तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये तो हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई है। जीव की जो लैंग्वेज होती है, जीव्स की जो लैंग्वेज होती है, इजराइल कंट्री आपको पता है ना, वहाँ की लैंग्वेज क्या है? जीव। हमारे जो जीव व्यक्ति हैं उनकी भाषा है हिब्रू, और हिब्रू में लिखा गया था ओल्ड टेस्टामेंट, और न्यू टेस्टामेंट लिखा गया था ग्रीक में। किस भाषा में लिखा गया था? ग्रीक में। फिर ये ग्रीक से जर्मन लैंग्वेज में, फ्रेंच में और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ओल्ड टेस्टामेंट किस भाषा में लिखा गया था? हिब्रू। ये किसकी भाषा है? जीव की। और जो न्यू टेस्टामेंट है वो किस में लिखा गया था? ग्रीक में। जो क्लियरली है, जिनमें जो रीड करते थे, इंटरप्रेट करते थे बाइबल को, एज देयर शोल राइट वर शॉक्ड। देखो, ग्रीक भाषा उस टाइम में हर व्यक्ति को नहीं आती थी, तो सिर्फ प्रीस्ट और क्लर्जी ही इस बुक को पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन देते थे। पर अब जैसे ही इंग्लिश में आने लगी, इंग्लिश तो सबको आ गई थी उस टाइम में, तो उनकी अथॉरिटी तो चैलेंज होगी। वो इस बात से शॉक हो गए। चर्च ने ऑर्डर किया कि भैया जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, अब चर्च की अथॉरिटी जहाँ डगमगाई, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ पर ये पढ़ा रहे थे वहाँ से इन्हें निष्कासित किया जाए, निकाल दिया जाए। तो बेक्लिफ को, जिन्होंने बाइबल को ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। 1384, क्या 1384 में हो जाती है इनकी डेथ। बेक्लिफ जो चर्च को परेशान कर रहे थे क्योंकि इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया और हो जाती है इनकी डेथ 1384 में। बेक्लिफ के आइडिया जल्दी ही इधर उधर सब जगह फैल गए। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड एज लोलार्ड्स, मम्बलर्स। इनके फॉलोअर्स को क्या कहा गया? लोलार्ड्स और मम्बलर्स, बिकॉज ऑफ देयर हैबिट ऑफ मर्मरिंग एंड सिंगिंग द स्क्रिप्चर्स। बेटा ये लोग मन मन में, जैसे हम लोगों के कुछ, आप लोगों ने ब्राह्मण्स को देखा होगा ना, वो जो कंटिन्यू बोलते रहते हैं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे ही जो लोलार्ड्स थे, वो उनको क्या कहा गया? मम्बलर्स, लोलार्ड्स कहा गया बेक्लिफ्स के फॉलोअर्स को, क्योंकि इनकी हैबिट थी ये स्क्रिप्चर्स को कंटिन्यू गाते रहते थे, मन मन में बोलते रहते थे। द चर्च वॉन्ट पीपल अगेंस्ट द लोलार्ड्स, और चर्च ने उन लोगों को भी कहा कि ये जो मम्बलिंग वगैरह तुम करते रहते हो ना, ये जो तुम फालतू पागलपन कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। मेनी ऑफ देम वर ट्रीटेड वेरी बैड, बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा ट्रीटमेंट मिला। बेटा अब हम मार्टिन लूथर एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है बात? सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। बेटा इस टाइम के दो बड़े स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलर, एक का नाम था एरास्मस और दूसरे का नाम था थॉमस मोर। तो एरास्मस की जो बुक थी उसका नाम था प्रेज ऑफ फॉली, और थॉमस मोर की जो बुक थी उसका नाम था यूटोपिया। इन दोनों ने ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया है कि भाई चर्च के अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ गलत है। रिस्पेक्टली बी ब्रॉट टू लाइट द अब्यूजेस दैट वर रैम्पेंट इन द चर्च। चर्च में जो अब्यूजेस चल रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन करने का काम एरास्मस और थॉमस मोर ने किया। एरास्मस की बुक थी प्रेज ऑफ फॉली और थॉमस मोर की बुक थी यूटोपिया। चलो, द प्रीस्ट वर एक्सप्लॉइटेटिव, और जो प्रीस्ट थे वो बहुत ज़्यादा शोषणकारी थे, लोगों का शोषण कर रहे थे। जो प्रीस्ट थे वो बहुत हाई फी चार्ज करते थे। कोई भी रिलीजियस
सेरेमनी को कंडक्ट कराने की। देखो अभी तक जो क्रिश्चियंस होते हैं वो मैरिजेस कहाँ पर करते हैं, चर्च में करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में, अपने आसपास, सीरियल्स में, ड्रामा में, कि भाई जो रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म होती हैं वो कहाँ परफॉर्म होती हैं, चर्च में। तो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते थे वो सेरेमनीज के लिए। जो ऑफिसेज होते थे चर्च के वर सोल्ड बाय द पोप, सोल्ड करते थे उनको कौन, पोप। जो प्रीस्ट होता था वो मैरिज को लॉफुल अनलॉफुल प्रोनाउंस करता था। दे एक्सट्रैक्टेड मनी फॉर ईच सच ट्रांजेक्शन, और हर ट्रांजेक्शन के लिए पैसा लिया करते थे कौन, ये चर्च। चर्च के जो ऑफिस हुआ करते थे उन्हें सोल्ड कर दिया जाता था, भैया ये तुम्हारा काम है, इस काम को करने के लिए ये ऑफिस अगर तुम्हें चाहिए तो चलो हम इतने रुपए में बेच रहे हैं। तो इस तरीके से चर्च के ऑफिसर्स को बेच दिया जाता था। बेचा हुआ अमाउंट कौन रखते थे, पोप। जो प्रीस्ट होता था वो डिसाइड करता था कि मैरिज लॉफुल होगी कि अनलॉफुल होगी, और इसके लिए भी वो बहुत बड़ा अमाउंट लेते थे। देन सेल ऑफ इंडल्जेंसेस, अब ये तो सबसे प्राइम है बेटा। एक और तरीका चर्च वालों ने, मतलब प्रीस्ट ने, पोप्स ने इजाद किया था पैसा कलेक्ट करने का, वो था सेल ऑफ लेटर विच रेमिटेड पनिशमेंट फॉर द सिन। अगर आपने कोई पाप किया हो, भले ही आपने कोई रेप किया हो, कोई मर्डर किया हो, कोई थेफ्ट किया हो, कोई रॉबरी किया हो, आप बस चर्च के पास जाओ, उसको बोलो कि मैं इतना अमाउंट देने को रेडी हूँ, अब मुझे लेटर ऑफ इंडल्जेंस दे दो। तो मतलब चर्च में उतना अमाउंट दान करने से आपको क्या मिल जाएगी, आपके पाप से मुक्ति। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी व्यक्ति का मर्डर कर दूं और फिर मंदिर में जाके लाखों रुपए दान कर दूं तो मुझे इस मर्डर से, मर्डर का जो मेरे ऊपर क्या जो अपराध मैंने किया है, जो गलती कहने की है, पाप किया है, उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर चर्च ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। फिर से देखो, एक और तरीका चर्च ने ढूंढा पैसा कलेक्ट करने का, वो था सेल ऑफ लेटर्स विच रेमिटेड पनिशमेंट फॉर सिन। अगर आपने कोई पाप किया है, सिन मतलब होता पाप, उसको रेमिट करना चाहते हो, अपनी जो सज़ा है उसको से बचना चाहते हो, तो आपको एक लेटर दे देगा कौन, चर्च। पर उसके बदले लेगा बहुत सारा पैसा। दोज हु हैड मनी, जिनके पास पैसा होगा वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, फ्रॉम डूइंग पीनेंस फॉर देयर सिंस बाय बाइंग अ लेटर ऑफ इंडल्जेंस। मैं एक बार लेटर ऑफ इंडल्जेंस खरीद लूँ तो मुझे कोई सज़ा नहीं देगा, मेरे साथ कोई पीनेंस नहीं होगा, मैं इजीली थोड़ा सा पैसा देके अपनी सज़ा से मुक्त हो सकती हूँ। द क्लर्जी क्लेम दैट दोज हु बॉट इंडल्जेंसेस, क्लर्जी क्लेम करते थे कि भाई जो ये लेटर ऑफ इंडल्जेंस बाय कर लेगा, भगवान उसे उसके पापों से मुक्त कर देंगे, और जो फाइनल डेट होगी जिस दिन उसे भगवान के पास जाना होगा, वो सीधे हेवन में ही जाएगा, हेल में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने तो लेटर ऑफ इंडल्जेंस खरीद लिया है। बहुत गलत था ये, बहुत ज़्यादा गलत।